फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है मार्केट आवर्स, इसका मतलब ये है कि मार्केट के कितने घंटे हैं, मार्केट कब ऑन होती है कब ऑफ होती है, क्या सीन है सारा का सारा। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट आपकी जो है, जो करेंसीज हैं आपकी करेंसीज करेंसीज आपकी 24 आवर्स खुली रहती है दिन में। और हफ्ते के 5 दिन ऊपर रहती है। ठीक है। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे मार्केट फुली क्लोज होती है फॉरेक्स की। ठीक है। और 24 आवर ओपन रहती है। अगर आप बात करें कमोडिटी की, जैसे कि गोल्ड है, एनर्जीज हैं, इंडेक्सेस हैं, उसके अलावा इंडेक्स जो हैं वो जो हैं 23 आवर्स ओपन रहते हैं। दिन में 1 घंटा बंद होते हैं वो। ठीक है। और फिर दोबारा से वो साइकिल स्टार्ट होता है 1 घंटा। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पर है फॉरेक्स का। तो उसकी भी टाइमिंग आपको शेयर कर दूंगा, गोल्ड और जो बाकी इंडेक्स की जो क्लोजिंग और ओपनिंग होती है डेली की। अच्छा। तो सैटरडे संडे जो होता है इंडेक्स भी क्लोज होते हैं और गोल्ड भी क्लोज होता है और फॉरेक्स भी क्लोज होती है। जब क्रिप्टो की मार्केट है, क्रिप्टो जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है आपका, और बाकी कॉइन्स हैं, वो सारे के सारे 24/7 ओपन रहते हैं। वीक के सारा दिन वो 24 आवर ओपन रहते हैं, वो कभी क्लोज नहीं होते। ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके पीछे कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, पर ये सारी चीज़ें जो है आपकी फिजिकली भी ट्रेड हो रही होती हैं इस वजह से। ट्रेडिंग सेशंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हमारी एशियन सेशन। एशियन सेशन के अंदर दोनों सेशन आते हैं, सिडनी और टोक्यो सेशन। है तो ये अलग अलग सेशन, मगर हम दोनों को मिलाकर एशियन सेशन बोलते हैं। सेकंड पे हमारे पास लंदन सेशन है। थर्ड पे हमारे पास है न्यूयॉर्क सेशन। तो ये तीन सेशन है ट्रेडिंग के, जो 24 घंटे चलते हैं, और इस 24 घंटों को सेशंस के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, फॉरेक्स में। अब हम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ओपनिंग और क्लोजिंग जो है टाइमिंग सेशंस की, ये डिवाइड की गई है समर और विंटर के अकॉर्डिंगली। ठीक है। समर में डिफरेंस होता है थोड़ा, और विंटर में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस जो है 1 घंटे का, सिर्फ 1 घंटा जो है चेंज आता है समर और विंटर में टाइमिंग्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं समर, तो हमारा समर फॉरेक्स शेड्यूल के अंदर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक होता है। ठीक है। अप्रैल से अक्टूबर तक हमारा समर होता है। और विंटर जो हमारा है वो नवंबर से लेकर मार्च तक होता है। यहाँ पे लिस्ट होगा आपको। अप्रैल से अक्टूबर आपका होता है समर, और नवंबर से मार्च तक का आपका होता है विंटर। तो इस ड्यूरेशंस में हर सेशन की अलग अलग टाइमिंग्स है। ठीक है। चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सिडनी सेशन को। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए एज अ ट्रेडर। सिडनी सेशन जो है आपका 12 AM पे, रात के 12 बजे ओपन होता है, और सुबह 9 AM तक ओपन रहता है। रात के 12 बजे से सुबह 9 बजे तक सेशन ओपन रहता है। इस सेशन की ओपनिंग की लॉजिक है, ओपनिंग क्लोजिंग की, जो सिडनी के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है, जो सिडनी की मार्केट है, वो जो स्टॉक एक्सचेंज है सिडनी की, वो ओपन होती है पाकिस्तानी रात 12 बजे, और सुबह 9 बजे उसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है। इसी तरह टोक्यो सेशन, आपकी जो टोक्यो की स्टॉक मार्केट है, या टोक्यो की मार्केट है आपकी 4 AM, रात के 4 बजे ओपन होती है, और दोपहर के 1 बजे बंद होती है। ठीक है। इसी तरह हमारा आ जाता है लंदन सेशन। लंदन सेशन दोपहर के 12 बजे ओपन होता है, और रात के 9 बजे तक चलता है सेशन। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन शाम के 5 बजे ओपन होता है, रात के 2 बजे जो है जाकर क्लोज होता है। इसके बाद जब आप विंटर में देखेंगे, तो विंटर में टाइमिंग्स देखे जरा। सबसे पहले अगर आप नोट करें न्यूयॉर्क सेशन की, 5 PM टू 2 AM, सॉरी, तो 5 PM, और यहाँ पे देखें न्यूयॉर्क सेशन विंटर में क्या 6 PM पे। तो क्लोजिंग यहाँ पे समर में 2 AM पे थी, और विंटर में कहाँ पर है 3 AM पर। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 1 घंटे का 1 आवर डिफरेंस है दोनों में, समर और विंटर की टाइमिंग में 1 आवर। ठीक हो गया। सारी टाइमिंग्स में 1 1 आवर का डिफरेंस आता है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे चलते हैं हम। अब इसके अंदर जो मेन सेशंस है जिनको हमने देखना है, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सेशन की ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब ये नहीं कि मार्केट बंद हो जाती है, मार्केट ओपन रहती है, ठीक है। पर सेशन की ओपनिंग क्लोजिंग से क्या फर्क पड़ता है मार्केट को, कि मार्केट तेज और स्लो होती है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम आता है। लेट्स से अगर सिडनी सेशन ओपन होता है, तो सिडनी की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कोई इतनी ज़्यादा बड़े वॉल्यूम वाली नहीं है, तो मार्केट के अंदर इतना तेज वॉल्यूम नहीं होता, मार्केट स्लो चलती है इस टाइम में। रात के 12 बजे से सुबह 9 बजे तक मार्केट जो है ना स्लो रहती है, इतना कोई खास मूव नहीं करती, ठीक है। उसके रीज़न ये है कि सिडनी जो है वो ऐसा सेशन नहीं है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वॉल्यूम से मुराद पैसे जिसमें ज़्यादा आते हैं मार्केट में। सेकंड पे टोक्यो आया था, टोक्यो भी तकरीबन एक सेम ही इम्पैक्ट देता है, मगर सिडनी से थोड़ा सा बेहतर है वॉल्यूम के अंदर। थर्ड वन पे हमारे पास लंदन आता है। लंदन और न्यूयॉर्क, ये दो इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे, ठीक है। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। उसकी रीज़न ये है कि इनका जो ट्रेड वॉल्यूम है, इनकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया की बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन की और अमेरिका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है। तो जब ये ओपन होती हैं वहाँ पर फिजिकली, तो फॉरेक्स के अंदर भी बूम आता है। फॉरेक्स में एकदम वॉल्यूम डलता है, जब पैसे डलते हैं मार्केट में ऑब्वियसली मार्केट का जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाती है, तेज हो जाती है मूवमेंट, ठीक है। तो ये दो सेशंस को हमने ज़हन में रखना है, बाकी को अगर स्किप भी कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, ये दो को। पर आपको टाइमिंग्स याद होना लाजमी चाहिए, सबका आपको पता होना चाहिए। तो लंदन और न्यूयॉर्क इम्पोर्टेंट सेशन है, दोपहर 12 से 9 बजे तक सर गर्मियों में, और न्यूयॉर्क जो है शाम 5 से रात 2 बजे तक, इसी तरह 1 घंटे के डिफरेंस पे विंटर के अंदर। अब इस सब टाइम के दौरान, पूरे 24 घंटों के दौरान, एक ऐसा टाइम भी आता है जिसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी जो होती है, वॉलेटिलिटी एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, चेंज, कि मार्केट की मूवमेंट का चेंज वॉलेटिलिटी होता है, कि मार्केट जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही होगी, हम मार्केट उतनी ज़्यादा वॉलेटाइल। तो हाईली वॉलेटाइल मार्केट भी एक ड्यूरेशन में होती है जिसके अंदर दोनों सेशंस ओपन होते हैं। लंदन और न्यूयॉर्क दोनों एक टाइम पे को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो टाइम क्या, आप देखिए यहाँ पे 5:12 से रात 9 बजे तक है, और ये 5 बजे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लंदन सेशन के मिड में स्टार्ट हो जाता है न्यूयॉर्क का, ठीक है। तो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन ड्यू टू यूएसडी, डॉलर और पाउंड, ठीक है। तो यूएसडी और पाउंड जो करेंसी है आपकी, जीबीपी जिसे हम बोलते हैं, जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, ये दो करेंसीज जो हैं भारी करेंसीज है, वॉल्यूमेट्रिक करेंसीज हैं, और डॉलर तो वैसे ही मार्केट किंग है। तो डॉलर जब मार्केट में आएगा तो वैसे ही मार्केट जो है ना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी। तो मार्केट की जो हाईली वॉलेटाइल होती है, तो बहुत सेशन जो मेन सेशन है हमारे लंदन और न्यूयॉर्क, दोनों को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसमें। तो समर के अंदर वो क्या टाइमिंग होती है जिसमें दोनों सेशन जो है को एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इस टाइम में आपको मार्केट बहुत तेज नजर आती है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। उसकी रीज़न ये है कि दोनों आपस में खुले होते हैं, एक साथ खुले होते हैं। तो समर के अंदर 5 से लेकर 9 बजे तक, शाम 5 से रात 9 बजे तक ये टाइम होता है जिसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और विंटर के अंदर 6 PM टू 10 PM, ठीक है। इन्हीं में से मैंने निकाल के आपको एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। दोनों एक साथ जो है सिंक्रोनाइज होके खुलती है। उसकी अभी एक ताज़ा मिसाल भी आपको दिखा देते हैं। लेट्स से कि अभी हम गोल्ड के अंदर हैं, तो गोल्ड अगर हम देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो हम अगर मूवमेंट देखते हैं 12-3, यहाँ पर अब ये इस तरह की जो मूवमेंट्स देख रहे हैं ना आप, ये देखें, ठीक है। ये जो आपका एरिया है, ये एरिया, इसकी मूवमेंट आप देख रहे होगे,
ये मूवमेंट बाकी मार्केट से हटके। इस पे न्यूज़ इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, मगर मेन चीज़ ये है कि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। या तो ये लंदन सेशन होगा या फिर न्यूयॉर्क सेशन होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। अगर इससे भी ज़्यादा आपको वॉल्यूमेट्रिक न्यूज़ नज़र आ रही होती है, मार्केट सॉरी, तो उसमें क्या होता है, आपकी न्यूज़ आती है। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने बताया था टॉपिक, कि न्यूज़ बेस्ड जो एनालिसिस होते हैं, कि अगर किसी किसी भी करेंसी के रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, तो न्यूज़ की वजह से पूरी मार्केट इफेक्ट होती है। खास तौर पे अगर वो डॉलर की न्यूज़ हो, तो डॉलर की न्यूज़ में इस तरह का होता है अक्सर मसले मसाइल। ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो वॉलेटिलिटी आपकी है वो इस तरह की होती है। जब मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट इस तरह बिहेव करती है, तेज़ बिहेव करती है, बड़े मूव्स दिखाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? कोई इशू हो? कोई मसला मसाइल? सब क्लियर है? कोई टॉपिक नहीं क्लियर तो बताएं, इसको दोबारा से पढ़ लें। सब क्लियर है? ठीक है, समझ आ रही है या फिर सिर्फ क्लियर ही है? याद रह रही हैं चीज़ें? ठीक है, चलें। अब हमारा जो तकरीबन थोरेटिकली कंप्लीट हो गया है, अब जो है हमने थोड़ा प्लेटफॉर्म को हम स्टडी कर लेंगे कि हम ट्रेड किस तरह लेते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐप्स हैं, आपने वो डाउनलोड करनी है। तो अभी फर्स्ट मैं अपना फ़ोन के ऊपर स्विच कर लूँ इसको, ताकि हम फ़ोन पे भी देख लें और पीसी पे भी देख लेते हैं अपने। तो यहाँ पे आपको ये ऐप्स नज़र आ रही हैं कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर लेंगे अपने पास। एक ट्रेडिंग व्यू ऐप है आपकी, ठीक है, इम्पोर्टेंट ऐप जो है ट्रेडिंग व्यू। MT5, MT4, इन दोनों में से एक कर लें, MT5 ज़्यादा प्रेफरेबल है। और जो भी आपका ब्रोकर है, ब्रोकर के ऊपर भी मैंने लेक्चर में आई थिंक बताया था। तो ब्रोकर जो है आपका, उसकी भी एक अपनी अलग से ऐप होती है, ये वेब पेज होता है। तो मैं मोस्टली एक्सएक्स भी यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने एक्सएक्स का भी ऐप रखा हुआ अपने पास। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं MT5 के अंदर। MT5 में अब जाएंगे तो अब देखें, आज का जो मोस्ट लेक्चर है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, हमारा अंडरस्टैंडिंग है प्लेटफॉर्म को, कि ट्रेड किस तरह लेनी है, कैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, इंटरफेस को कैसे देखना है। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे प्लेटफॉर्म को, तो आपको जो है सबसे पहले बॉटम लाइन देखनी है। जो बॉटम पे आपके रेड लाइन है, एक मिनट इसको मैं कर लूँ एडजस्ट। बॉटम लाइन, तो अभी क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है? कोट्स। तो कोट्स का मैंने आपको टॉपिक क्लियर किया था जब हम करेंसी पेयर्स के ऊपर पढ़ रहे थे, बेस और कोट्स में। तो ये वही कोट्स हैं। कोट्स क्या होते हैं? जिसको आप ट्रेड करते हो। ठीक है, जिस चीज़ को आप ट्रेड करते हो, यूरो यूएसडी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, यूआर यूएसडी। तो इसके अंदर से जो फर्स्ट वन होती है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो सेकंड होती है हम उसको बोलते हैं कोट। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कोट्स जितने भी हैं जिसको हम ट्रेड करना है उसको हम कोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, यहाँ पे कोड्स बहुत सारे होंगे। तो इसके अंदर से पहले हमने इसको डिलीट कर देना, एडिट वाला जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे बटन आपको नजर आ रहा है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला बटन जो है, इसको हम क्लिक करेंगे, और जो अननेसेसरी जिसमें हमने ट्रेड नहीं करनी हम उसको डिलीट कर देंगे, और जो मेन मेन है उसको हम ऐड करेंगे। ऐड के बटन में जाएंगे हम, देखिए ये ऐड का बटन जो है प्लस वाला, इसमें हम जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी मेन हैं हमारे पास,
करेंसीज में अगर हम आ जाएं तो EUR USD, ठीक है, यूरो USD आपकी, उसको हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपका करेंसीज के अंदर आप और देख लें तो GBP USD आ जाएगा, जापानीज, सॉरी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड पेयर में डॉलर के साथ, इसको हम क्लिक कर देंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली गोल्ड, गोल्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं XAU, ठीक है, XAU USD का पेयर हम निकालेंगे, उसको सिलेक्ट, मैंने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए वहां पर नहीं शो हो रहा, ठीक है। तो हमने चीज़ें सिलेक्ट कर ली और हमारे सामने आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने किसी चीज़ को भी ट्रेड करना है या उसका चार्ट देखना है, कुछ इस तरह से कि हम उस कोड को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का मेन्यू हमारे सामने शो होगा। अब इस मेन्यू में देखिए फर्स्ट पे क्या है, आपको बताया गया कि किस चीज़ का मेन्यू खोला है, XAU USD यानी कि गोल्ड का आपको ओपन हुआ मेन्यू। न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर का मतलब है कि ट्रेड, न्यू पोजीशन ओपन करने के लिए, ट्रेड ओपन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। सेकंड पे आपके पास आया था चार्ट, कि आपने अगर चार्ट देखना है। थर्ड पे प्रॉपर्टीज है इसकी, डेप्थ ऑफ मार्केट, मार्केट स्टैटिस्टिक, सिंपल व्यू मोड, इसको छोड़ दें हम। जो मेन चीज़ें हमारी ये दो हैं फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर पहले जाएंगे, ये चार्ट आपका शो हो गया, ठीक है, ये आपका चार्ट शो हो गया। और चार्ट शो होने के बाद आप वापस भी जा सकते हैं। देखें नीचे जो आपका, जब मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। करके दिखाता हूँ आपको, ये चार्ट पे मैंने क्लिक किया, मार्केट देखें नीचे चार्ट वाले मेन्यू पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। ये आपका चार्ट व्यूइंग होता है। और उसके बाद थर्ड पे आपका आ जाता है ये ट्रेड पैनल, ये, ठीक है, नीचे बॉटम पे देखें ट्रेड, यहाँ पर हमें अपना अकाउंट बैलेंस, इक्विटी, जो मार्जिन का टॉपिक मैंने बताया था कि किसी भी ट्रेड को ओपन करने के लिए जो आपको पैसे चाहिए होते हैं मार्जिन बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो हो रही होंगी कि हमारे पास बैलेंस कितना है, हमारा मार्जिन कितना लगा हुआ है, हमें कितने जो है फ्री मार्जिन है हमारे पास, ठीक है। अब लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बैलेंस, बैलेंस, ये डेमो है भाई, तो $97,000 है ये। और इक्विटी भी 9721 है, फ्री मार्जिन भी यही है। तो ट्रेड लगा के जब हम देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद नीचे देख लेते हैं हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री पे अगर हम क्लिक करते हैं बॉटम पे, तो हिस्ट्री में आपकी जितनी भी अभी तक आपने ट्रेड्स ली हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होंगी। आप कस्टमाइज करके देख भी सकते हैं, लास्ट वीक की, लास्ट मंथ की, लास्ट 3 मंथ्स की, कस्टम पीरियड करके जब से जब तक आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। और लास्ट पे आपको आ जाता है मैसेजेस। ये मैसेजेस जो हैं ये सर्वर के मैसेज होते हैं। अगर आप किसी ब्रोकर के साथ लिंक हो या कम्युनिटी में लिंक हो तो यहाँ पे आप उसको साइन इन करके MT5 की कम्युनिटी को यहाँ पर आप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो है ट्रेडिंग, ट्रेड कैसे लगानी है, कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं इस चीज़ को कि चार्ट हमें नज़र आ रही है, क्या चार्ट है, इसको हमने समझना थोड़ा। तो चार्ट हमारे सामने जो मेन चार्ट्स होते हैं वो होते हैं 3 तरह के, 3 टाइप्स ऑफ मेन चार्ट होते हैं। एक हमारा होता है लाइन चार्ट, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ चार्ट है, लाइन चार्ट। सेकंड वन हमारा होता है कैंडल चार्ट, कैंडल चार्ट। और थर्ड वन हमारा होता है बार चार्ट। 3 तरह के इंपॉर्टेंट चार्ट्स के टाइप्स तो बहुत सारी हैं, मगर मेन चार्ट्स जो हैं वो 3 चार्ट्स हैं जिसको देख के हम ट्रेड करते हैं, लाइन चार्ट, कैंडल चार्ट और बार चार्ट। तो अभी जो चार्ट ओपन है ये आपका ऑब्वियसली क्या है, कैंडल चार्ट है। जो ये एक ग्रीन कलर की चीज बनी हुई है इसको हम कैंडल बोलते हैं। रेड भी कैंडल्स हैं, सारी की सारी हम इनको बोलते हैं कैंडल्स, ठीक है। तो अब हम लेट से एक कैंडल को पकड़ लेते हैं, उसी के ऊपर बात करते हैं। ये सेंटर वाली रेड पकड़ लेते हैं। ये जो सेंटर रेड है आपकी, इसके ऊपर हम बात करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दो तरह की कैंडल्स नजर आ रही हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है। ग्रीन और रेड दो कैंडल नजर आ रही हैं। तो ये दो कैंडल जो आपकी हैं ये डिफरेंट है। जो ग्रीन कैंडल आपकी होती है ना, ग्रीन कलर या ग्रीन कैंडल, ये आपकी होती हैं कैंडल्स में बाइंग की। ठीक है। मार्केट जब ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, और जब मार्केट नीचे जाती है तो मार्केट रेड कैंडल की फॉर्मेशन करती है। ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं रेड कैंडल को, देखते हैं इस रेड को, ये जो सेंटर में बड़ी कैंडल रेड को ऊपर लाइन भी टच हो रही है। अब इसके अंदर जो ये सेंटर पार्ट है जो फिल्ड हुआ हुआ है, ये सेंटर पार्ट कैंटर का, इसको हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉडी। कैंडल का जो फील्ड पार्ट होता है, जो फील्ड होता है, उसको हम बॉडी बोलते हैं। और नीचे जो इसके नीडल्स नजर आ रही हैं आपको कैंडल की, हम इसको बोलते हैं शेडोज। शेडोज, शेडो भी बोलते हैं, और इसके अलावा विक भी बोलते हैं। शेडो, बॉडी और विक्स। ठीक है। बॉडी, विक और शेडो भी बोलते हैं इसको। यहाँ तक समझ आ गई ना? कोई इशू, चीज में इशू आ रहा हो, कोई भी चीज ना समझ आ रही हो तो आपने फौरन से बताना ताकि मैं उसको रिपीट करूँ। सब क्लियर है यहाँ तक? बस। तो हमने देखा कैंडल्स को, अब हमने थोड़ा और डिटेल में देखना है। ग्रीन कैंडल्स जो आपकी हैं वो है बाइंग की कैंडल। जब मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनाती है। अभी देख लेते हैं, अगर मार्केट कर रही है, देखें यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, आपको नीचे जा रही है तो किस तरह की कैंडल बन रही है। जो ये करंट पॉइंट है आपको, ये देखिए, इस लाइन जो आपकी है लाइन, ये प्राइस लाइन है आपकी, ये प्राइस लाइन नीचे जा रही है तो क्या बना रही है, रेड कलर की कैंडल। ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, क्लोजिंग्स और ओपनिंग्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ट की टाइप्स डिस्कस कर रहे थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो देख रहे हैं चार्ट, मेन जो हमारा काम है वो कैंडल चार्ट के ऊपर ही होगा। हम बहुत रेयरली यूज करते हैं लाइन चार्ट, और जो बार चार्ट है उसको हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको मार्केट में ताकि आपको पता लग जाए। हम ओपन करते हैं, ये मैंने ओपन कर लिया बार चार्ट। तो बार चार्ट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास आ जाता है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने मेन चार्ट के ऊपर जो कि है कैंडल स्टिक चार्ट। ये आपका आ गया। ठीक है। अब हम कैंडल के बारे में थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। अब दो तरह की कैंडल्स है मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेड और ग्रीन। तो यहाँ पे जो रेड कैंडल है आपकी, ये देखिए रेड कैंडल, इसकी ओपनिंग होती है इस जगह से, जहाँ पे बॉडी की स्टार्ट है। ये बॉडी स्टार्ट हुई है यहाँ से। ठीक है। ऊपर से नीचे आना है ना इसने, तो नीचे की तरफ आते हुए इसका ये जो ओपनिंग है कैंडल की, कहाँ से ओपन होती है, जहां से बॉडी बनना स्टार्ट होती है, ये एरिया। ये एरिया क्या है, आप इसकी ओपनिंग प्राइस ऊपर से ओपन होती है और नीचे की तरफ जाती है, और जहां तक बॉडी इसकी एक्सटेंड हुई है यहाँ होती है, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। ओ से ओपनिंग और सी से क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। और जो मार्केट जहां तक अपनी विक लगा कर आती है, ये शेडो जहां तक मार्क करके आती है, इसको हम बोलते हैं हाई, ऊपर। और जहां नीचे अपना विक लगाती है, इसको हम बोलते हैं लो। ठीक है। हाई और लो।
यहाँ तक क्लियर है? रेड कैंडल अपना, जो रेड कैंडल की मूवमेंट है वो ऊपर से नीचे होती है, क्योंकि मार्केट नीचे जब आती है तब रेड कैंडल बनती है। तो जो मार्केट की रेड कैंडल की ओपनिंग होती है वो होती है बॉडी के यहाँ से, ऊपर से ओपनिंग होती है, यहाँ से ओपनिंग ओपन होती है, और यहाँ पे इस एरिया पे जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है, खत्म हो रही है, यहाँ पे इसकी होती है क्लोजिंग। और जहाँ तक इसकी विक नीचे आती है इसको हम बोलते हैं लो। लो पॉइंट है ना ऑब्वियसली। और जो हाई विक जाती है जहाँ तक, इसको हम बोलते हैं हाई। कैंडल का हाई और कैंडल का लो, कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग। तो इसी तरह रेड क्या क्लियर हो गया आपको? अब हम जाते हैं ग्रीन की तरफ। तो ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब मार्केट ओपन होती, सॉरी, ऊपर की तरफ जाती है। अब हम इस कैंडल की बात करें, सॉरी, अब हम ये जो सेंटर में कैंडल है, ये ग्रीन वाली, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही थी, तो जहाँ से बॉडी बनना स्टार्ट हुई हुई है, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, ये क्लोजिंग ओपनिंग का भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें। जब मार्केट ऊपर जा रही थी इस कैंडल को क्लोज करके, तो यहाँ से मार्केट ने ओपन किया खुद को, कैंडल ओपनिंग हुई, और मार्केट थोड़ी सी नीचे आई। नीचे आने की वजह से ये विक बनती है, नीडल। ये मूवमेंट की वजह से विक बनती है, ऐसे नहीं बन जाती। तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा नीचे आई, विक बनाई अपनी, और फिर वापस ऊपर की तरफ चली। ऊपर अपने हाई, यहाँ इस पॉइंट तक हाई लगाया इसने, हाई गई, और इस कैंडल ने क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे की। ठीक है? समझ आई कि नहीं समझ आई? क्या रिपीट कर दूं? समझ आई इस बात की? हम्म। इसका मैं अलग से स्नैपशॉट भी, कल इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे, इस चीज़ को एक बार रिमाइंड कर लेंगे, और स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी भेज दूंगा आपको मैं, ताकि क्लियरली आपको समझ आ जाए इस बात की। ठीक है? तो फिलहाल अभी रेड और ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो ये जो आपको विक्स भी नीडल्स नजर आ रही हैं, ये नीडल्स भी मार्केट वहां से, जो कैंडल है आपकी, वहां तक जाती है और फिर वापस आती है। पर जो मेन चीज है वो आपकी बॉडी है, कि क्लोजिंग और ओपनिंग जो होती है वो बॉडी होती है, बॉडी आपकी, यहाँ तक। ठीक है? तो ये हमारा मेन जो है, कैंडल्स को हम इस तरह देखते हैं। और ये हमें कैंडल जो है, हमें एक कैंडल कैंडल हमें देती है चार वैल्यूज। ठीक है? एक कैंडल हमें चार वैल्यूज देती है, जो कि मैंने आपको बताई। ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग, यहाँ पर आ जाती है क्लोजिंग, हाई और लो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में OHCL भी बोलते हैं, या जिस तरह भी आप तरतीब बना लो। ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है? चार वैल्यूज आपकी एक कैंडल आपको शो करती है, चार प्राइजेस। ठीक है? चार प्राइजेस। अब देखें ना, अगर मैं यहाँ पे देखूं इसी कैंडल को, अगर ये जो ऊपर से मैंने, ये स्केल जो है आपका, ये आता है इसको क्लिक करने से, ये जो ऊपर एरिया आपका क्रॉस शो बना हुआ, इसको मैं क्लिक करूंगा तो स्केल में ऊपर लेकर आऊंगा इस कैंडल के हाई पे। हाई पे लेकर आया तो देखें यहाँ पे प्राइस शो हो रही है, ये प्राइस, वाइट प्राइस जो है 1989.72। तो ये इस कैंडल की क्या है, हाई प्राइस है। कैंडल ने किस प्राइस पे हाई लगाया हमें समझ आ गई। उसके बाद अगर हम इस स्केल को नीचे लेकर आते हैं इस कैंडल के लो पे, तो हमें देखें लो प्राइस भी दे रही है कैंडल। ठीक है? और उसके अलावा बॉडी, बॉडी तो हमें वैसे भी नजर आ रही है, और हम इसको भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ से ओपनिंग हुई 84 से यहाँ तक क्लोजिंग। ठीक है? तो एक कैंडल हमें चार वैल्यूज,
4 प्राइसेस देती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। ठीक है, 4। हाई लो भी कह सकते हो, हाई लो ओपन क्लोज, ये 4 प्राइसेस हमें शो करती है। दैट्स इट। ये हमारी कैंडल्स की जो है थोड़ी बेस है। जैपनीज कैंडल चार्ट जो है, कैंडल स्टिक चार्ट है, ये जैपनीज है। जापान ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जापान के एक पर्सन थे उन्होंने, और ये कैंडल चार्ट तब से चला आ रहा है, और पूरी दुनिया मोस्टली जो है वो कैंडल चार्ट के ऊपर ट्रेड करती है। देखोगे, एनालिसिस जितने भी होते हैं मार्केट के, वो कैंडल चार्ट के ऊपर होते हैं। तो उसके बाद हम इंटरफेस थोड़ा और डिटेल से समझ लेंगे। जब मैं फोन के ऊपर स्क्रीन पे टैप करता हूँ, तो कुछ इस तरह का सर्कल मुझे दिखाई देता है। अब इस सर्कल के अंदर देखें आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है M1, फिर M5, फिर M15। इस M1 का मतलब है मिनट 1। ठीक है, ये 1 मिनट। और M5 का मतलब है 5 मिनट्स। इसी तरह M30, 30 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद H1 का मतलब है 1 आवर, और H4 का मतलब है 4 आवर। D1 का मतलब है डे 1, वीक 1, मंथ। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं टाइम फ्रेम्स। अभी किस चीज़ के टाइम फ्रेम्स है, आपको मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग का बताया, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग किस किस टाइम पे होती है, ये होती है टाइम फ्रेम के बेस पे। अभी आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देख रहे होगे, यहाँ पे ये जो आपको लिखा हुआ है XAU USD M30। ठीक है, XAU USD। XAU USD का मतलब है गोल्ड US डॉलर, और ये M30 जो साथ लिखा हुआ है, ये आपका है टाइम फ्रेम। अभी जो आप कैंडलस्टिक देख रहे हैं, 1 मिनट और आ रही है। अभी जो आप कैंडल स्टिक देख रहे हैं सारी की सारी, इन ये जो पूरी कैंडल है आपकी, एक कैंडल, जो पूरी एक कैंडल है, जोन सी भी आप पकड़ लें, ये 30 मिनट की ड्यूरेशन है। मार्केट का जो चेंज आया 30 मिनट में इतना था इस कैंडल की बेस के ऊपर। तो हर कैंडल हमें प्राइस दिखाती है कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक प्राइस बनाई इस टाइम के अंदर। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, M1 पे ले आते हैं, तो 1 मिनट में हर कैंडल जो आपको अब शो हो रही है, ये 1-1 मिनट की है। ठीक है, हर 1 मिनट में मार्केट ने क्या मूवमेंट की, ये हर एक कैंडल आपको 1-1 मिनट की मूवमेंट शो करी। ठीक है, और इसके बाद हम M5 पे आ जाते हैं, तो ये 5 मिनट की मूवमेंट शो कर रही है। तो M1 की 5 कैंडल को आप मिला दें आपस में, तो M5 की 5 कैंडल, एक कैंडल बन जाती है। ठीक है, इसी तरह मर्ज करते जाएंगे, तो कैंडल्स थोड़ी बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, M30 पे मैं आया, H1 पे मैं आ गया। ये अब घंटे की कैंडल है, घंटे के अंदर आपकी M1 की 60 कैंडल्स आ जाती हैं। ठीक है, और M30 की 2 कैंडल्स आ जाएंगी, मिलाकर 1 घंटे की कैंडल बनती है। तो इस तरह करते करते मर्ज होते होते मंथ तक का एक चार्ट हमें देखने को मिलता है यहाँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमारा लेक्चर आज यहाँ तक था, इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कल, और आगे ऑनवर्ड पढ़ेंगे। कोई भी इशू रिकॉर्डिंग अब रिपीट पे देख लेना, और मेक श्योर कि ये ऐप्स डाउनलोड कर लें आप, MT5 और ट्रेडिंग व्यू और एक्सनेक्स या जो भी ब्रोकर हो। ठीक है।